हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज है सभी को आना। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है ये स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज चल रही है। इसमें 1 क्लास 1 टॉपिक लेकर हम चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के लोक नृत्य। ये क्लास आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, यूपी एसआई एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम हैं, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट है 5512 एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का फॉरेस्ट गार्ड 709 का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी में आपका सबसे पहले एग्ज़ाम वीपीओ का होने वाला है। आने वाले लेखपाल और वीडियो एग्ज़ाम के लिए, आने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। रेलवे का आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी आने वाली है। तो रेलवे में जो भी करें जीके जीएस का पोर्शन होता है उसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ही पूछा जाता है। अदर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इसलिए रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास हो जाती है। आपका दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न बनते हैं भारत के लोक नृत्य। तो आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, जिससे कि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं। क्लास को लाइक कर दीजिए जिससे हमारा भी हौसला बना रहे और आपको नए नए वीडियोज़ हम प्रोवाइड कराते रहें। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्या आपको अपडेट चाहिए, क्या आप उनकी क्वेरी है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमारे ग्रुप जो के लिंक भी पिन रहते हैं, तो उसमें जुड़ जाइए। आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट वहाँ मिलती रहेगी। आने वाले जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी है, कुछ जानकारी का वीडियो हम नहीं बना पाते हैं तो ग्रुप में अपडेट लिख कर डाल देते हैं। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं अपने सभी दोस्तों से कि क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं सीधे अपना टॉपिक, भारत के लोक नृत्य। सब बाहर देखते हैं भारत के लोक नृत्य। सबसे पहले देखते हैं नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बार बार कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। आगे चलते हैं। अगला आता है आपका, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये संख्या आपको याद रखनी है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 के नाम आपको याद रखने हैं और कहाँ से रिलेट करते हैं वो भी आपको याद रखना है। बिल्कुल रट लेंगे, इसमें कोई आपको छोड़ना नहीं है, कोई नहीं कोताही बरतना है। एक एक नाम 8 रट लेंगे और कहाँ से रिलेट करते हैं उसको भी रट लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। लोक नृत्य में क्वेश्चन अगर बनता है तो सबसे पहले 8 शास्त्रीय नृत्य से ही क्वेश्चन उठा लिया जाता है, बाद में दूसरी जगह से उठाया जाता है। तो आपको ये 8 नाम रट लेने हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी केरल लोग लगा देते हैं जल्दबाजी में, तो आपको ध्यान रखना है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। दूसरा आ जाता है कथकली। कथकली आपका केरल से है। ध्यान रखेंगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है और कथकली केरल से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 के 8, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बताने वाला नहीं है। 8 के नाम 8 को रिलेट करके ही क्वेश्चन बनता ही बनता है। तीसरा आ जाता है आपका कथक, जो नटवरी नृत्य है। पूछा जाता है आपका कथक कौन सा नृत्य है या नटवरी नृत्य कौन सा है, तो कथक है। ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में किया जाता है। उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में दे देता है और उत्तर प्रदेश ना दे के उत्तर भारत दे देगा, तो उसमें भी आपको कथक ही लगाना है। चौथा आ जाता है आपका भरतनाट्यम, जो सबसे पुराना है और ये तमिलनाडु से रिलेट करते हैं इसको। ये तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम सबसे पुराना है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पुराना जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। आगे चलते हैं। अगला आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा से आपका है ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है, ओडिसी उड़ीसा से है। और छठा आता है आपका मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर से है, ये तो आपके नाम से ही आप याद रखेंगे। और सातवां आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल से है। और आठवां आता है सत्रिया। सत्रिया असम से है। जो है सत्रिया भी इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है ये, इसलिए सत्रिया भी पूछ लिया जाता है। सत्रिया असम से है। एक बार 8 को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, थोड़ा सा हल्का जूम करेंगे जिससे 8 आपको
एक ही स्क्रीन पे दिख जाएं, आठों आपको एक ही स्क्रीन पे दिख जाएं, इसलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। दूसरा आपका कथकली है, कथकली केरल से है। तीसरा आपका कथक है जो नटवरी नृत्य है, ये उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश से है। चौथा आपका भरतनाट्यम है जो सबसे पुराना है, ये तमिलनाडु से है। पांचवा आपका ओडिसी है जो ओडिशा से है। छठा आपका मणिपुरी है जो मणिपुर से है। सातवां आपका मोहिनीअट्टम है जो केरल से है, केरल से आपके दो हैं, एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम, दोनों जो है केरल से हैं। और आठवां आपका सत्रिया है जो असम से है, जो सबसे न्यू है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब देखेंगे यहाँ पे कि किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला आता है डांडिया, धीमसा, गेनुलू, बोट्टा, बम्मालू। जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और शास्त्रीय के साथ अलग भी कुछ जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं। तमिलनाडु, ये भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय है वो तो इम्पोर्टेंट ही है। कोलट्टम, करगुट्टम, कुम्मी और करगम। यूपी का आपका, यूपी में आपका कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इम्पोर्टेंट ही है। रासलीला इम्पोर्टेंट है यूपी का। नौटंकी इम्पोर्टेंट है। चरकुला बहुत बार क्वेश्चन पूरा है, ढेरों बार भर भर के क्वेश्चन है। चरकुला कहाँ का है? चरकुला, चरकुला को यूपी के साथ साथ अब थोड़ा अंदर से पूछता है, चरकुला किस क्षेत्र का है? तो ये ब्रज का है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, ये ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि चरकुला जो है किस क्षेत्र का है, तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। और सौरा, तो इसमें आपका रासलीला, नौटंकी, कथक और चरकुला चारों इम्पोर्टेंट हैं। कथक आपका शास्त्रीय है। जम्मू कश्मीर में हिकात, रंप, धमाली और कूद। पंजाब में भांगड़ा आपका पुरुषों द्वारा किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। गिद्दा आपका महिलाओं द्वारा किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। कीकली, झूमर और जांगो नृत्य। गुजरात में गरबा आपका इम्पोर्टेंट है। लास्या, डांडिया आपका इम्पोर्टेंट है। और टिप्पाणी या टिप्पणी भी बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं इसी क्रम में। असम का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल जैसे आपका उधर चरकुला वो है इम्पोर्टेंट, वैसे ही असम का बिहू बिल्कुल एग्जामिनर की पहली पसंद है आपका, चरकुला और बिहू। बिहू कहाँ का नृत्य है? बिहू असम का नृत्य है। बिंदुआ, अंकिया नाट, सत्रिया आपका शास्त्रीय नृत्य है। और बगरुम्बा बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन अब डिटेल में यहाँ से पूछेगा, बोडो जनजाति द्वारा कौन सा, असम का कौन सा जो है नृत्य किया जाता है? तो बगरुम्बा इम्पोर्टेंट है। कलिगोपाल, चुंगली, केनोई। आगे आ जाते हैं महाराष्ट्र में लावड़ी इम्पोर्टेंट है, तमाशा इम्पोर्टेंट है, पोवाड़ा और कोली। आगे आ जाते हैं मणिपुर में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है आपका, तो इम्पोर्टेंट ही है। पुंगाचोलम, खम्बा थावी, नूपा और थांगटा। इसमें जो हम राउंड कर रहे हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो राउंड कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं ओडिशा, दक्खाई, घुमोरा, बागनाच, ढप, ढोलाई, गुचिकुटा। आगे गोवा में मांडी, दडेलो, दिवाच नाच, कुनबी। आगे कर्नाटक का यक्षगान मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। जुडुहेली, बलाटा नृत्य। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है पश्चिम बंगाल में काठी, कीर्तन इम्पोर्टेंट है आपका। टुसु, दुर्गा पूजा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाउल। अगला आ जाता है हिमाचल प्रदेश में घमान, थोडा, लुड्डी, छाम, बुरी आत्मा जिसे बोलते हैं, नाटी, बुडाह, फयांग, वानिचू। अगला आ जाता है उत्तराखंड में गढ़वाली नृत्य, कुमायूं नृत्य, चाचरी, छोकती। अगला आ जाता है झारखंड का सरहुल इम्पोर्टेंट है, छऊ इम्पोर्टेंट है, मुंडारी, खड़िया, पाइका और फगुआ। अगला आ जाता है छत्तीसगढ़ में आपका पंडवानी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरहुल आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्मा इम्पोर्टेंट हो जाता है और पंथ। लद्दाख में जाम्बरो, सोडोल। अगला आ जाता है राजस्थान में आपका घूमर इम्पोर्टेंट है। कालबेलिया आपका इम्पोर्टेंट है। सिरमौर, गीदड़,
गढ़तौर और तेरह ताली। तेरह ताली भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो राउंड कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो राउंड किए हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे आ जाता है आपका बिहार। अगला आ जाता है बिहार। बिहार में गंगिया, विदिशिया, कजरी, पाइका। अगला आ जाता है मिजोरम। मिजोरम में चैलम, चेरव, तेलंगम। अगला आ जाता है हरियाणा। हरियाणा में धमाल, खेड़ा, मंजीरा। अगला आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का इम्पोर्टेंट है, तोपू नृत्य। अगला आ जाता है नागालैंड। नागालैंड में चेंग, खेवा, बांस नृत्य और नलीम नृत्य। अगला आ जाता है मेघालय। मेघालय में लाहो और नानगरे। अगला आ जाता है केरल। केरल में पढ़यनी और थियाट्टू। अगला और अंतिम है मध्य प्रदेश, जिसमें फेकरिया और आड़ा खड़ा। तो ये इतने आपके लोक नृत्य थे जो जिसमें जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हमने राउंड कर दिया है। उनको आप लोगों को रट लेना है, बाकी पढ़ना पूरा है। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। यहीं तक था। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। और आगे आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन लगा लीजिए, जिससे आपको आने वाले अगली जो भी स्टैटिक जीके और यूपी जीके की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, हिंदी, करंट अफेयर, जीके जीएस की सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो XYZ 100% एक्यूरेसी के साथ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो जाइए फॉलो कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके ग्रुप में जुड़ जाइए। कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जिन पे हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो आप वहाँ जुड़े रहेंगे, वहाँ आपको सारी न्यूज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद। एग्जा स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।